दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के अनंत अंबानी के वंतारा जाने के बाद दुनिया भर के और इस देश के लोग वंतारा जाना चाहते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप वंतारा कैसे जा सकते हैं, वंतारा आम आदमी कब जा सकता है, कितना खर्चा आएगा, क्यों बनाया गया है वंतारा, वंतारा का उद्देश्य क्या है, वंतारा में कौन कौन से जानवर रहते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए, यहां पर एक घायल शेरनी है। इस शेरनी को ट्रक ने टक्कर मार दी थी, इसका इलाज चल रहा है। ये अत्याधुनिक मशीन आप जो देख रहे होंगे इसे एमआरआई सिस्टम कहते हैं और इसमें इस शेरनी का इलाज चल रहा है। आंख में पट्टी लगी होगी, प्रधानमंत्री मोदी इसे देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप दूसरे हाथी को जैसा आप देख रहे हैं, ये एसिड अटैक से पीड़ित हाथी है। इसके ऊपर एसिड से हमला हुआ था, उसके बाद से इस हाथी को वंतारा लेते आया गया, वहां पर इसका आधुनिक तरीके से इलाज चल रहा है। ये सब दुनिया जब देख रही है तो चौंक जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है, इस चीज को समझेंगे तो आपको अनंत अंबानी और रिलायंस से प्यार हो जाएगा। क्या उद्देश्य है आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस चीज को समझिए कि वंतारा क्या है। मैं बताया हूं ना, इतना शानदार उद्देश्य है कि उद्देश्य को समझने के बाद आपको अनंत अंबानी से प्यार हो जाएगा। आपको लगेगा कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं क्या। आइए समझते हैं पहले वंतारा है क्या। वंतारा 3500 एकड़ में फैला हुआ एक बहुत बड़ा जंगल है जो प्राइवेट है। 3500 एकड़ में कितनी बड़ी जगह होती है, जहां पर 2.5 करोड़ पेड़ है। 2.5 करोड़ पेड़ लगाए गए हैं, 2.5 करोड़ पेड़ है। वंतारा में 2000 जानवरों की अलग अलग प्रजातियां हैं। वंतारा में 1.5 लाख से अधिक जानवर रहते हैं जो संकटग्रस्त हैं, जिन्हें कहीं इलाज नहीं मिला, जो कहीं के सताए हुए हैं, जिन्हें कहीं पे प्यार नहीं मिला, जो मतलब पूरे दुनिया में जब जानवरों की इज्जत नहीं जहां पे की जा रही है, वो नहीं रख पा रहे हैं, तो वो वंतारा आ जा रहे हैं। और जहां इलाज नहीं मिल पा रहा है वहां वंतारा में वो आ जा रहे हैं। आगे समझते हैं। वंतारा में दुनिया के सबसे बड़े चीता संरक्षण की परियोजना है, जहां चीता के प्रजनन से लेकर उनकी आबादी बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। कुछ दिन पहले आपने प्रधानमंत्री मोदी को देखा होगा कि कूनो में प्रधानमंत्री मोदी ने 8 चीते छोड़े थे, देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन उसी तरह के चीते वंतारा में भी हैं, जो अलग अलग देशों से लाए हैं और उस देश में चीते की इज्जत नहीं थी, उन्हें अलग रखा जाता था, उनका शिकार किया जाता था, वो घायल थे, बीमार थे, वहां से लाके यहां पर रखा गया है ताकि भारत में चीते की आबादी बढ़ सके और चीते का बहुत बड़ा प्रजनन केंद्र और बहुत बड़ा संरक्षण केंद्र बनाया गया है। वंतारा में हाथियों का दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। दुनिया का, जब ये बात हम कहते हैं तो कितना गर्व महसूस होता है। इतना बड़ा अत्याधुनिक अस्पताल आप जो देख रहे होंगे, ये दुनिया का बड़ा अस्पताल है और ये देखने में ही आपको कितना हाईटेक लग रहा है। हाथियां कितनी खुश हो जाती होंगी जब हाथियों का इलाज होता होगा। दुनिया भर के तमाम जंगलों में हाथी रहते हैं। दुनिया भर में कई जगह पे हाथियों से भीख मंगवाया जाता है, सर्कस में उन्हें टॉर्चर देके रखा जाता है, बाद में वो पागल हो जाते हैं। इसी तरह के जो सताए हुए हाथी रहते हैं वो यहां पर आते हैं और उसके बाद से ये खूब काजू बादाम के लड्डू खाते हैं, मड बाथ लेते हैं, मुल्तानी मिट्टी में घूमते हैं और उसके बाद से शावर में नहा के अपना रिटायरमेंट यहां पे गुजार रहे हैं और बहुत खुश है। आगे चलते हैं। वंतारा में दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुनर्वास केंद्र है जानवरों का। वंतारा एशिया का पहला जानवरों का अस्पताल है जहां पर एमआरआई सिस्टम है। वंतारा दुनिया का सबसे बड़ा जानवरों का नवजात का आईसीयू सेंटर है। दुनिया में इससे बड़ा, जैसे आप नवजात बच्चे, आपके घर जब बच्चे पैदा होते होंगे, आप अस्पताल में जाते होंगे, बच्चों का भी एक आईसीयू सेंटर होता है। उसी तरह वहां पर भी बच्चों के लिए, जानवरों के बच्चे, चाहे वो गिलहरी बच्चा दे रही हो या चूहा, शेरनी बच्चा दे रही हो या हाथी, उनके लिए आईसीयू सेंटर बनाया गया है। आगे समझते हैं। वंतारा में हाथियों के अलग से लिए 10 से 12 आयुर्वेदिक वैद्य रखे गए हैं, जो पुराने समय में हाथी क्या खाते थे, कैसे खाते थे, उसके अनुसार उन्हें खिलाया जाए, इसकी व्यवस्था की गई है। वंतारा में एक सिंग वाले के गैंडे को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए अलग से 5 एकड़ में एक बहुत बड़ा संरक्षण केंद्र बनाया गया है, जहां पे एक सिंग वाले गैंडे को बचाया जा सके। अब मैं बताऊंगा वंतारा का उद्देश्य। मैं कह रहा था ना कि वंतारा का उद्देश्य
उद्देश्य बताने के बाद आपको अनंत अंबानी से प्यार हो जाएगा। वनतारा एक ऐसी जगह है जहां पैसे का कोई मूल्य नहीं है जानवरों के लिए, और वहां पे कोई किराया नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए वहां जानवरों पे सिर्फ इसलिए खर्चा कर दिए जाते हैं क्योंकि वो जानवरों का वसुधैव कुटुंबकम, मतलब ये वनतारा जो है वो जानवरों का परिवार है। और वनतारा जैसे वसुधैव कुटुंबकम को भारत लेके चलता है, सनातन लेके चलता है कि दुनिया का हर एक व्यक्ति भारत का परिवार है, इसका दुनिया का परिवार है, उसी तरह वनतारा जो है वो जानवरों को अपना परिवार मानता है और कहता है वनतारा कि दुनिया के जितने भी सताए हुए जानवर हैं, जो भी जानवर यहां पर आना चाहते हैं उनको लाया जा सकता है किसी भी माध्यम से। आप बताइए, वो जानवर वहां पे लाके रखेंगे और उनको बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट देंगे। भारतीय वेदों में जो पशु का महत्व है वनतारा उसको समझाना चाहता है। सनातन परंपरा में जो पशुओं को सम्मान दिया जाता है उसे पूरे दुनिया को उदाहरण बनाकर वनतारा बताना चाहता है कि हमारे वेदों में, हमारे सनातन परंपरा में जानवरों का बहुत सम्मान है, हम जानवरों की बहुत इज्जत करते हैं और जानवरों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा सिस्टम बनाए हैं जहां पे सभी जानवरों को रखा जा सके, उन्हें पोषण दिया जा सके, उन्हें सुरक्षित महसूस कराया जा सके और उन्हें आजाद और खुश रखा जा सके। धरती से गायब होने वाली प्रजातियों को बचाने का संकल्प है वनतारा, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो देख सकें कि क्या होता था एक ये इस तरह का विलुप्त जानवर। जैसे हम डायनासोर के बारे में सिर्फ सोचते हैं, कोई नहीं देखा है डायनासोर को, लेकिन आने वाले उस समय में हो सकता है किसी ने हाथी ना देखा हो, आने वाले 200-400 सालों बाद किसी ने हाथी ना देखा हो, किसी ने शेर ना देखा हो। अगर कायदे से भारत में शेर का संरक्षण ना किया जाता तो अब तक शेर गायब हो चुके थे, चीता तो गायब हो चुका था। कुछ सालों पहले मोदी जी ने चीता 8 लाया, वो भी बाहर से। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। उन्हीं विलुप्त जानवरों को बचाने का एक प्रयास है वनतारा। वनतारा का उद्देश्य मैं बता रहा था, दुनिया का कोई भी संकटग्रस्त जानवर जो बीमारी से ना मरे, किसी भी तरह से ना मरे, उसे वनतारा में लाया जाएगा। भारत में 150 से ज्यादा चिड़ियाघर हैं। अगर किसी भी चिड़ियाघर में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी आधुनिक मशीन की व्यवस्था पड़ती है, या कोई चिड़ियाघर में कोई जानवर इतना बीमार है जिसे इलाज नहीं हो पा रहा है, तो उसे वनतारा ले जाया जाएगा। वनतारा में अमेरिका सहित, जर्मन सहित दुनिया के तमाम वो बड़े डॉक्टर और टेक्निकल मशीनें हैं जिससे किसी भी बीमारी का इलाज किया जा सके। आप समझिए कि अपने आप में भारत का वो सबसे बड़ा एम्स है या दुनिया का बहुत बड़ा जानवरों का सबसे बड़ा अस्पताल है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। दुनिया के जो जानवरों का आसरा है वनतारा, इसमें कहां कहां से आए हैं जानवर, अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहां जानवर आए कहां कहां से हैं। वनतारा में 2022 में बहरीन में जानवरों पे बहुत बड़ा संकट आ गया था। खाने की दिक्कत हो गई थी, कोरोना के बाद से बहुत समस्या बढ़ गई थी, वो खाने की दिक्कत हो गई थी। तो वहां के जो अधिकारी थे उन्होंने जानवरों को देश से हटाने का सोचा कि जानवर देश से हटेंगे, दिक्कत हो रही है और चिड़ियाघर चल नहीं पा रहा है, तो अगल बगल के देशों को देना शुरू कर दिया। तो बहरीन से जानवर लाए गए हैं, वहां से दुर्लभ भालू, सफेद मगरमच्छ, चीता सहित 200 से अधिक जानवर वनतारा में लाए गए हैं, जिन्हें अब बहुत बेहतरीन तरीके से खिलाया पिलाया जा रहा है और वो उन्हें रखा जा रहा है। वनतारा में दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला से जानवरों को शरण मिली है। दक्षिण अमेरिका देश वेनेजुएला में कोरोना के महामारी के बाद संकट आ गया था और वहां के चिड़ियाघर भी नहीं चल पा रहे थे। वहां से लगभग 700 से अधिक विलुप्त होने वाले जानवरों को लेकर आया गया है कि जो विलुप्त ना हो, और यहां उनकी सेवा, जिसमें तमाम तरीके के पक्षी शामिल हैं, तमाम तरीके के जानवर शामिल हैं। वनतारा में उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप पे स्थित मैक्सिको से हजारों बिल्लियों को लाया गया है। मैक्सिको में कोरोना के बाद जो सड़क पर बिल्लियां थी, जो चिड़ियाघर में बिल्लियां थी, वो बहुत विचित्र बिल्लियां होती हैं, देखने में ही वो बहुत विचित्र लगती हैं। उन बिल्लियों में संकट छा गया था। ऐसी स्थिति आ गई थी कि बिल्ली एक दूसरे को मार रही थी, लोगों के घरों पे हमला कर रही थी। वहां की सरकार ने मारना शुरू किया, हटाना शुरू किया। फिर एक एनजीओ को पता चला कि वनतारा इंडिया में एक ऐसी जगह है जहां पर इन्हें ले जाया जा सकता है। तो वहां पर हजारों बिल्लियों को पकड़कर वनतारा लेके आया गया, जहां पर उन्हें एक विशेष जगह पर रखा गया, जहां पर डॉक्टरों की देखरेख में उनकी
उनके खाने का व्यवस्था किया गया। अब वो सारी बिल्लियां सुरक्षित है। वनतारा में रेस्क्यू किया हुआ चिंपैंजी है जिसे आप पीएम मोदी के साथ देखे होंगे। वनतारा में 2 सिर वाला कछुआ है जिसे आप यहां देख रहे होंगे। मोदी जी के साथ भी, मोदी जी ने भी उसे हाथ में उठाया था। 2 सिर वाला दुर्लभ सांप है वनतारा में। बोंगो हिरण है जो अब मिलते तक नहीं है, छोटे छोटे होते हैं, वो थोड़े विचित्र होते हैं, उन्हें जो है खत्म कर दिया गया था एक धरती से, शिकारियों ने खत्म कर दिया वनतारा में। और वही लोग जो है, वही उसी तरह के जानवर वनतारा में हैं जो दुर्लभ हैं, जिन्हें जो संकटग्रस्त हैं, जो बीमार हैं, और उन्हें वहां पर एक आलीशान व्यवस्था दी जा रही है। वनतारा का आप किचन देख लेंगे किसी भी वीडियो में, यहां पे नहीं दिख रहा है, आप किसी भी वीडियो में जाके वनतारा का किचन देखेंगे, वैसा किचन हम लोग सपने में देखते हैं। जो किचन जो है वहां पे जानवरों के लिए बनाया गया, शानदार लड्डू, शानदार जूस, शानदार खिचड़ी बनाई जाती है। अब मैं आपको फाइनली बताने जा रहा हूं कि वनतारा पहुंचने में आपको कितना पैसा लगेगा, क्योंकि गूगल पे सर्च किया जा रहा है। इस तरह की तमाम फेक लोग मौजूद हैं जो वनतारा के नाम पर ठगी करेंगे, वसूली कर रहे हैं और इस तरह की साइट्स बना रहे हैं, फोन करके लोगों को बता रहे हैं कि हम ले जाएंगे। लेकिन अभी आम आदमी के लिए वनतारा में किसी भी तरह की अभी व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन की जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि खर्च कितना आएगा। उत्तर है कि वहां पहुंचने में आपको जो खर्च लगेगा वही आपका खर्च है। मतलब आप दिल्ली से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, आप गुजरात के जामनगर पहुंच जाएंगे और वहां से वनतारा पहुंच जाएंगे, वो आपका जो किराया लगेगा वही है। बाकी उसके अंदर का कोई शुल्क नहीं है। उन्होंने कहा कि वो कोई प्रेक्षागार, कोई प्रेक्षालय नहीं बना रहे हैं, वो सेवालय बना रहे हैं, सेवालय। अब देखिए, अनाथ आश्रम में जाने का कोई पैसा नहीं लगता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसी तरह आप समझिए वो सेवालय है, वहां पे किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन आपसे अगर कोई मांग रहा है तो वो गलत है। आपको मैं एक ईमेल आईडी बता रहा हूं, ये वेरीफाइड ईमेल आईडी है, vantara@gmail.com। स्पेलिंग बोल दे रहा हूं, VANTARAJAMNAGAR.in@gmail.com। इस पर जाकर आप सवाल पूछ सकते हैं, आप अपने जाने का मकसद बता सकते हैं। अगर आप पशु प्रेमी हैं, चिड़ियाघर से संबंधित हैं या जानवरों का काम करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से यहां पे बुलाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा और बहुत कुछ करने को भी आपको हो सकता है मौका मिले। इस ईमेल आईडी पर जाकर आप बातचीत इनसे कर सकते हैं। सारे जर्नलिस्ट और सारे विजिटर इसी ईमेल आईडी पर बात करके अप्रूवल लेने के बाद ही वहां पर एंट्री मिल रही है और एंट्री आप वैसे पा सकते हैं। अनंत अंबानी बताते हैं कि वनतारा के लोगों के लिए, वनतारा में लोगों के लिए एक जूलॉजिकल पार्क बना रहे हैं। उसमें वो स्कूल के बच्चों को ले आएंगे, जो स्कूल के बच्चों का टूर जाता है, ताकि स्कूल के बच्चे सीख सकें कि जानवरों की कितनी उपयोगिता है, जानवरों को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, जानवरों को कितना प्यार देने की जरूरत है। अनंत अंबानी बताते हैं कि वो अस्पताल दिखाने के लिए एक विजिटर गैलरी बना रहे हैं, क्योंकि अभी तो इस वैसी व्यवस्था होगी वहां पर कि वहां पर जब ज्यादा लोग जाएंगे तो जानवर परेशान हो जाएंगे। इसीलिए एक साइलेंट मोड की एक विजिटर गैलरी बनाई जा रही है, जिसमें आसानी से देखा जा सके, समझा जा सके, अस्पताल कैसे संचालन होता है उसको समझाया जा सके। यहां पर कॉलेज और स्कूल के बच्चों को ले जाना उनका उद्देश्य है, ताकि वो प्रेरणा बन सके उनके लिए, और ये स्थल प्रेरणा बन सके, और दुनिया भर में जो वो बच्चे कल इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, विदेशों में जाएं, तो वो समझाएं लोगों को कि हमारे देश में जानवरों के लिए भी बगैर पैसे लिए एक इतना बड़ा आलीशान व्यवस्था वाली जगह है। अनंत अंबानी बताते हैं कि चिड़ियाघर से संबंधित कर्मचारियों के लोगों को बुलाया जाएगा, ताकि उन्हें और अच्छे से सिखाया जा सके और अच्छे से बताया जा सके। अनंत अंबानी बताते हैं देश भर के तमाम पशु प्रेमी लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा। अनंत कहते हैं कि प्राणी संग्रहालय नहीं, ये प्राणी सेवालय है। अनंत कहते हैं सनातन की प्रेरणा से वो ये सारे काम कर रहे हैं। तो आज मैंने आपको वनतारा के बारे में बताया। वनतारा वही जगह है जहां पे कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे, और वो उसके बाद से पूरे देश में इसके उद्घाटन की सुर्खियां बटोरी। हर आदमी देख रहा है, खुश हो रहा है, लेकिन हर आदमी ये समझ रहा है कि ये एक चिड़ियाघर है और इसे रिलायंस ने खोला है। लेकिन मैं इसी भ्रम को खत्म कर देने जा रहा हूं। ये एक सेवालय है जहां पर जानवरों की सेवा की जाएगी, और यहां पर प्रॉफिट नाम का कोई चीज
कभी भी नहीं लाया जाएगा। रिलायंस और अनंत अंबानी ऐसा अब तक दावा कर रहे हैं कि कोई भी प्रॉफिट वाला सिस्टम यहां पर लागू नहीं होगा, ना पैसा लगेगा ना कुछ होगा। वो जानवरों की सेवा कर रहे हैं। अनंत अंबानी बताते हैं कि उनके दादा धीरू भाई अंबानी का सपना था कि वो एक ऐसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाए जहां पर देश दुनिया भर के तमाम जानवर आके सुरक्षित महसूस कर सके, सुरक्षित तरीके से रह सके। अनंत उसी सपने को पूरा कर रहे हैं और अनंत कहते हैं कि आने वाले 25-30 सालों में जब भारतवर्ष की शताब्दी मनाएगा, आजादी के 100वें वर्ष को मनाएगा, तो दुनिया में एक बहुत बड़ा सुनहरा पल भी इधर से लिखा जाएगा कि वंतारा एक ऐसी जगह है जहां पर लाखों करोड़ों जानवरों को संरक्षित किया गया है, सुरक्षित किया गया है, मजबूत किया गया है। फिलहाल वंतारा के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस वीडियो को देखकर आपके मन में क्या इच्छा हो रही है, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। आप वंतारा गए हैं या जाना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।